नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं मूल्यवासी टीवी। आज पूर्व प्रभारी उत्तर प्रदेश बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क सत्यप्रकाश जी जुड़े हैं, जो कि इनसे जानेंगे चुनावी माहौल। अभी जो चुनाव बीता है, जो गिनती हो चुकी है, जो कि इस समय बहुजन समाज पार्टी का जो 5वां बार बताई जा रही थी कि सरकार बनने वाली है, लेकिन 5वां बार सरकार बनी तो नहीं। यहाँ तक कि 403 सीटों में मात्र एक सीट, जो कि बलिया के रसड़ा विधानसभा से माननीय उमाशंकर सिंह जी जो विधायक पद के प्रत्याशी और चुनाव जीते भी हैं। तो सत्यप्रकाश जी, ये बताइए कि अभी इस बार जो 403 सीटों में एक सीट निकली है, आखिर वजह क्या है? सबसे पहले तो हम आपके मूल्यवासी टीवी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज ये जो हश्र हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि उसमें से कैडर समाप्त कर दिया गया, प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया। जिस प्रशिक्षण की वजह से लोग अपने मताधिकार अधिकार का इस्तेमाल करते थे, वो लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसके वजह से हमारे लोगों के अंदर बहुत बड़ी निराशा हुई। दूसरा सबसे बड़ा वजह ये है कि बहन जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया पूरे प्रदेश में। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया और उनको पूरे प्रदेश में ब्राह्मण ही प्रबुद्ध दिखाई दिया, बाकी लोग जो है कि बेवकूफ़ दिखाई दिए। तो इस प्रदेश में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि अगर आपको ब्राह्मण ही प्रबुद्ध वर्ग दिखाई दे रहा है तो आप ब्राह्मण से वोट लीजिए और वोट लेकर के आप सरकार बनाइए। इसलिए ऐसा हुआ। क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है? अगर वो विचारधारा के आधार पर अगर घर वापसी करती है तो फिर समाज उनके बारे में विचार विमर्श करेगा। ये भविष्य का मामला है। अच्छा, इस बार जो बीजेपी से जो बहुत लोग नाराज थे, जैसे महिलाएं नाराज थी, विद्यार्थी नाराज था, युवा बेरोजगार मोर्चा, सब नाराज थे और बता रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार सपा को लाएंगे और सपा का बोलबाला भी था। लेकिन इस बार सपा ना आकर फिर से पुनः बीजेपी आ गई, इसका वजह क्या है? धनंजय जी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2020 में संपन्न हुआ, उसको भी हम लोगों ने बड़े नज़दीकी से देखा उस चुनाव को। तो जो उत्तर प्रदेश में सपा के समर्थन में जो लहर थी, इससे कहीं ज़्यादा बिहार में तेजस्वी जी के समर्थन में लहर थी। और ख़ास बात एक ये है कि अभी जो अखिलेश यादव जी एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम करते थे, मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी एक दिन में 6-6, 7-7 कार्यक्रम लेते थे। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिहार में माहौल होने की वजह से फिर भी वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार आई। तो हम लोगों ने बिहार में भी तेजस्वी यादव जी से ये कहा था कि समाज में आपकी सरकार हो सकती है, मगर EVM में बीजेपी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने कहा और उनको नोटिस भी दी गई कि बीजेपी से युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, किसान नाराज है, महिला नाराज है, कर्मचारी नाराज है, लेकिन EVM तो नहीं नाराज है। और बीजेपी की सरकार EVM ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बल्कि इच्छाधारी वोटिंग मशीन है। तो ये बातें हमारे नेता लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो ये जो सरकार बीजेपी की बनी है, ये जनादेश की सरकार नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नाजायज सरकार है। तो फिर अगली बार सपा की सरकार बनाने के लिए या बीजेपी की सरकार बनाने के लिए या अन्य किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 काम करना चाहिए। पहला तो ये करना चाहिए, अखिलेश यादव जी को और बहन जी को, अगर वो लोग पुनः अगर इस देश में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या सरकार में वापसी करना चाहते हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए कि फूले साहू, अम्बेडकरी, पेरियार की विचारधारा के आधार पर घर वापसी करना चाहिए। और दूसरा ये करना चाहिए कि EVM खत्म होनी चाहिए चुनाव से, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसके लिए भी आंदोलन करना चाहिए। तब जा कर के ये लोग कहीं सरकार में पुनः घर वापसी कर सकते हैं।